नाम तो वो दुज़्द रजीम, यानी वो क्या कहते हैं, ऐ गौस पाक, अगर दिल के ऊपर तुम्हारा नाम लिखा हुआ हो तो वो दुज़्द रजीम यानी वो शैतान, दुज़्द माने चोर, मरदूद चोर, उल्टे ही पांव फिरे देख के तोगरा तेरा, आपका नाम ही सुन करके शैतान दूर भाग जाता है। नऊज़ुबिल्लाह। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान में ये अशार ये कहे गए हैं। बहरहाल ये सरासर बदअकीदगी की दलील है इनकी। और एक वाकया करके अपनी बात में खत्म करना चाहूंगा। जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 89, 81, 82, 83, 84, 85। एक और वाकया यहां पे है, मैं चाहता हूं वो भी जरा बता दूं, लेकिन जरा मैं आगे उसको बताऊंगा जब वो नंबर आएगा। 89 सफा नंबर 89 कहते हैं मजजूब, कहते हैं हुजूर मजजूब की क्या पहचान है। पहला वाकया गुजरा, कुफ्र की दलील है वो, जो बंदों के दिल हजरत गौसे पाक के मुट्ठियों में या आला हजरत के मुट्ठियों में होते हैं, और जो उसने अशार कहे यह सरासर कुफ्र है, और ऐसा अकीदा रखने वाला मुसलमान नहीं बल्कि ऐसा अकीदा रखने वाला काफिर है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हमें ऐसी बदअकीदियों से महफूज रखे। सुने, कहते हैं किसी ने अर्ज किया, सफा नंबर 89 मलफूजात आला हजरत, कि हुजूर मजजूब की क्या पहचान है। इरशाद फरमाया, सच्चे मजजूब की यह पहचान है कि शरीयत मुताहरा का कभी मुकाबला न करेगा, है ना। अब सुने, ये इसने कह दिया कि सच्चे मजजूब की पहचान है कि शरीयत का मुकाबला न करे। अब मजजूब किसको कहते हैं ये भी सुने। मजजूब कहते हैं उन नंगे पुंगे, गजेड़ी भगेड़ी, रेत निकले हुए, गलाजत मुंह से निकलती हुई उन लोगों को जो इधर उधर स्टेशनों पर, सड़कों पर, रोडों पर बैठे हुए रहते हैं। कोई बीड़ी दे रहा है, कोई सिगरेट दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, पागल मजनू, उनको क्या कहा जाता है, मजजूब। मजजूब मीन्स यानी वो जज्ब हो चुके हैं, यानी फना फिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये जाहिल शैतान, उनको वली अल्लाह कहते हैं। मैं कहता हूं ये इन्हीं बरेलवियों और देवबंदियों के वली अल्लाह हैं, वो अल्लाह के वली नहीं। ऐसे लोग औलियाउल्लाह नहीं, औलियाउ शयातीन हैं। ये इनके सूफियों के औलिया हैं, अल्लाह के नौज़ुबिल्लाह। ये पागल मजनू लोग औलिया नहीं हो सकते हैं। क्यों? इसलिए कि जो शरीयत से टकराए, जो शरीयत का मुकाबला करे, वो मुसलमान नहीं बल्कि वो काफिर होता है। और ये पागल और मजनू लोग जिनको लोगों ने औलिया अल्लाह का खिताब देकर उनकी परस्तिश या उनकी पूजा करते हैं, ये तो सरासर बहरहाल कुफ्र है। सुनो, कुफ्र की ये ताजा मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, जो दस्तूर आलम, ये इस किताब को मलफूजात आला हजरत के नाम से दुनिया के अंदर मुसलमानों के लिए दस्तूर कहा गया है। कहते हैं कि सैयदी मूसा सुहाग, सैयदी मूसा सुहाग, सुहाग किसको कहते हैं? सुहाग किसको कहते हैं भाई? शौहर को सुहाग कहते हैं। कहते हैं हमारा सुहाग उजड़ गया, मतलब क्या है? शौहर मरता है तो कहा जाता है सुहाग उजड़ गया। तो ये शौहर थे सैयदी मूसा सुहाग। और सुहागन किसको कहा जाता है? शौहर वाली को, औरत को नहीं। हर औरत को सुहागन नहीं कहना, नहीं तो पीट देगी। अबे कुंवारी को सुहागन कह दो तो पीटेगी नहीं। सुहागन कहते हैं शौहर वाली को, और सुहाग कहते हैं शौहर को। तो ये सैयदी मूसा सुहाग। अब बताओ ये शौहर किसके थे? है ना एक मुअम्मा, एक अजूबा है ना। आओ आला हजरत की जुबानी सुनते हैं, इनकी बीवी को कौन थी, है ना, और ये शौहर किसके थे, इनकी जुबानी सुनाता हूं मैं। और कुफ्र बर गर्दने, दरोग बर गर्दने रावी, कुफ्र नकले कुफ्र, कुफ्र नबाशत। कुफ्र का नकल करना कुफ्र नहीं होता, मैं इसको काफिर समझता हूं, कुफ्र समझता हूं। और जो भी इस सिलसिले में इनके अकीदे हैं, मैं इसको कुफ्र या अकीदा समझता हूं। लेकिन मैं बयान कर रहा हूं ताकि उम्मत के सामने इन हनफियों के, बिदती मुशरिकों के ये चेहरे भी आएं, ताकि लोग समझें कि ये कितने गंदे और कितने नजिस और कितने नापाक और कितने बुरे मजहब के लोग हैं। अल्लाह इनसे दूर रखे लोगों को, और अल्लाह इनके मौलवियों से हमारे नबी की भोली भाली प्यारी उम्मत को महफूज रखे, और उन्हें हिदायत अता फरमाए। कहते हैं हजरत मूसा सुहाग, इसने कहा है रहमतुल्लाह अलैह। चलो बात आई है, मशहूर मजजूबों में से थे। अहमदाबाद में मजार शरीफ है। आला हजरत कहते हैं मैं जियारत से मुशर्रफ हुआ हूं, और आज भी इसका मजार है अहमदाबाद के अंदर। सुनो, ये भी गए थे, आला हजरत भी गए थे जियारत करने के लिए। जनाना वजा रखते थे, औरतों जैसा वजा। अल्लामा इकबाल ने वजा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, यानी अपने
चाल ढाल, पहनावे में, ओढ़ाव में, जिस्मों, वो तुम्हारी शक्ल सूरत तुम हो नसारा नसरानियों जैसी है। तो वही ये जो मूसा सुहाग थे, इनका वज़ा कता जो था, लिबास वगैरह, ये किनके जैसा था? जनाना यानी औरतों जैसा था। कान में बुंदियां, है ना, नाक में फुल्ली, गले में वो हार, हाथों में चूड़ियां, नाखून पालिश, लिपस्टिक, काजल, वो सब पूरा, और साड़ी ब्लाउज या गुजरात में जो चलती हो, भई अहमदाबाद के लोग जानते होंगे कि वहां क्या चीज ज्यादा चलती। मैंने तो देखे हैं अहमदाबाद में बूशर्ट चलता है और एक पेटीकोट शरारा चलता, वहां की लड़कियां यही पहनती हैं, है ना। बहरहाल तो ये जनाना वज़ा कता रखते थे, औरतों जैसा पूरा इनका होलिया था। एक बार कहते शदीद पड़ा, बादशाह और काजी और अकाबिर जमा होकर हजरत के पास दुआ के लिए गए। ऐसी शक्ल सूरत जो मुसलमान की शक्ल सूरत ना हो, जिसकी वज़ा कता मुसलमान जैसी ना हो, जिसका ईमान मुसलमानों जैसा ना हो, जो नमाज रोजे कुछ ना करता हो, उसके पास जो लोग जाएंगे वो किस अकीदे ईमान के होंगे, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तवाइफ के पास, हिजड़ों खजड़ों के पास कोई शरीफुन नफ्स आदमी नहीं जा सकता है। बहरहाल तो वहां का काजी भी वैसे ही था, हनफी काजी, जब ही तो हनफी लोगों का पीर है ना, ये हनफियों का पीर है। सुनो, ये किसका पीर है? मैं शॉर्टकट मार रहा हूं, ना देवबंदी ना बरेलवी, हनफी कहो, क्योंकि देवबंदी कहने से देवबंदी नाराज होते हैं कि हमारा नाम ले रहा है, बरेलवी कहने से बरेलवी नाराज होते हैं, तो हनफी कहो। अब इससे भी नाराज होते हैं कि हनफी कहते हो, ये तो इंडियन हनफी कहो। क्यों? हर जगह के हनफी एक तरह के नहीं होते। इराक के हनफी कुछ और हैं, बगदाद के हनफी किसी और तरह, मिस्र के हनफी कुछ और हैं, लेकिन इंडियन हनफी कहो। ये मेड इन इंडिया हनफी लोग हैं। ये मेड इन इंडिया हनफी लोग कहते हैं, जमा हुए, अब कहने लगे दुआ के लिए जमा हुए। हजरत इनकार फरमाते रहे, मैं क्या दुआ के काबिल हूं? मैं दुआ के काबिल नहीं। जब लोगों की इल्तिजा और जारी हद से गुजरी, जब हद से गुजरी, सुनो, कुछ लोग अल्लाह के नबी के पास भी आए थे, है ना। कहत मदीने में पड़ा था, शदीद कहत पड़ा था, अल्लाह के हबीब खुतबा दे रहे थे। एक बदू आया, उसने कहा, अल्लाह के नबी, अल्लाह से दुआ कीजिए, हमारे अमवाल, हमारे चौपाए, हमारे खेत बाड़ी हिलाक और बर्बाद हो गए, अल्लाह से दुआ कीजिए ताकि अल्लाह हमें बारिश अता फरमाए, है ना। अल्लाह के हबीब खुतबा देते देते हाथ उठाते हैं, रब से दुआ करते हैं, अल्लाह अकबर। सहाबा फरमाते हैं, हमने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के जब हम बाहर निकले, हमने देखा मदीने की गलियां पानी के नहर की तरह बह रही थी। इस कदर बारिश हुई, इस कदर बारिश हुई कि हम भीगते हुए अपने घर गए। हफ्ते भर बारिश रही। दूसरे हफ्ते वही बदू आया, उसने कहा, अल्लाह के नबी, अमवाल हिलाक हो गए, चौपाए हिलाक हो गए, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ये बारिश रोक दे। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अल्लाहुम्मा हवालीना, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह बारिश हमारे मदीने के इर्द गिर्द, हमारे मदीने के इर्द गिर्द कर दे, मदीने की पहाड़ियों पे कर दे, मदीने से बारिश को रोक ले। लोगों ने बतलाया कि अल्लाह के नबी उंगली इशारा करते जाते, बारिश छटती जाती थी। मदीना बिल्कुल सूरज निकला हुआ, लेकिन मदीने की पहाड़ियां बारिश से शराबोर हो रही थी। मदीने के इर्द गिर्द बारिश हो रही है, लेकिन मदीने के अंदर बारिश नहीं हो रही है। अल्लाह के नबी ने अपने रब से दरखास्त की, अपने मालिक से इल्तिजा की, अल्लाह ने बारिश उतारी। लेकिन ये देखें, ये हनफियों का पीर क्या करता है, इसके दुआ का अंदाज क्या है, जरा इसको देखो। और ये भी मैं दावे के साथ करता हूं, सुनो, अहनाफ क्या अकीदा है और अहनाफ के यहां फिक़ह का मसला है। मैं फिक़ह के मसले में दाखिल नहीं होना चाहता, लेकिन बात आई है तो मैं कह देता हूं।